हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन की हो गई है टाइम टाइम फेस, यानी कि जितना वो ज्यादा उड़ रहे थे उतना ही तेजी से वो जमीन पर गिरे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अहंकार इतना है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। कमर टूट गई है लेकिन आपके सामने आके कन्फेस नहीं करना। ये इंसान इतना ज्यादा घमंडी है कि अपने पर जो कुछ भी इसके ऊपर बीत रही है उसके बाद भी ये उस चीज को कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपके पर्सन की हवाइयां उड़ चुकी हैं। अब वो वैसे उनके अंदर पावर नहीं है, ये चीज भी आपको माननी पड़ेगी। तो आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। टू ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, द हैंगमैन। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। एट ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रेस्टिस, जजमेंट। फिर दोनों कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स, टेन ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस फाइव ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की हो गई है टाइम टाइम फेस, लेकिन घमंड है कि टूट कर नहीं दे रहा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। इसलिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं आपका रिलेशन बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूँ कि उसके बाद भी आप इस प्यार में आज भी इसको रोके हुए हैं, थामे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स पर भरोसा है, आपको ऐसा लगता है कि आप इस इंसान के बिना नहीं जी सकते। और शायद ये इंसान अच्छी तरह से इस बात को जानता था, उसके बाद भी इसने वो सब चीजें की जो शायद आपने इससे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन उसके बाद भी आपको ये उम्मीद है
कि आपका प्यार सच्चा है और आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर प्यार में दो लोगों का हाथ होता है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही हाथ नजर आ रहा है और दूसरे का पता नहीं। ये दूसरा आपके लिए कमजोर कड़ी बना, जिसकी वजह से आपको इतना सफर करना पड़ा, जिसकी जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है, और आप इतना ज्यादा परेशान हैं जिसको बयान करना भी बहुत मुश्किल है। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि एज पहले तो आपके पर्सन के लिए कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसे ज्ञान की प्राप्ति होने लगी और एज मैटर करने लगी। कल तक ये इंसान एज इज ओनली अ नंबर करता था, और आज ये इंसान आपको बोल रहा है कि आपको ये देखना था, आपको ये करना था, आपको वो करना था। अरे भाई, जब सब कुछ हमें ही करना था तो आप क्या कर रहे थे? लेकिन इस इंसान को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने उम्र का फायदा उठाकर सारी चीजें आपके ऊपर छोड़ देना चाहता है, मर देना चाहता है, और खुद आराम से आपकी लाइफ से निकल जाना चाहता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान इंसान वाली बातें नहीं कर रहा, बल्कि ऐसी चीजें कर रहा है जो शायद इसे शोभा नहीं देती। आपने जब पहले इस इंसान को मना किया था तब ये इंसान माना नहीं, और आज जब आप इसके आदी हो चुकी हैं तो इसको आपके साथ रहना नहीं, जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आपके पर्सन बार बार आपकी लाइफ में इन आउट करते हैं, कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन्हें अपनी लाइफ में बार बार आने की इजाजत देते हैं, जिसकी वजह से आपको खोने का डर इनके अंदर से निकल गया है। और जब हमें किसी के खोने का डर नहीं होता तब हम बहुत ही ज्यादा फ्री माइंडेड हो जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इस इंसान को आपने इतना ज्यादा सर पे चढ़ा दिया कि इसे आपको खोने का डर नहीं है, ये अच्छी तरह से जान गया है कि आप इसके बिना नहीं रह सकते, इसलिए आपकी लाइफ में इन आउट करता है, कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देता, कभी आपको चीजों को क्लियर नहीं करता। क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान की खुद की भी नहीं चलती है, ये इंसान हैंग्ड है। ये इंसान कभी अपने डिसीजन नहीं ले सकता। जिस समय आपके साथ रिलेशन में आया तब इसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जब उसे निभाने का टाइम आया तो इसकी हो गई टाए टाए फेस। क्यों? क्योंकि ये किसी के सामने खड़े होने के लायक ही नहीं है, किसी को फेस ही नहीं कर सकता, घर वालों से ये इतना डरता है, आपके सामने आ नहीं सकता। तो इस तरह से इस इंसान ने आपकी लाइफ में इन आउट तो किया, लेकिन आज इस इंसान की टाए टाए फेस हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बागडोर है वो थर्ड पार्टी के हाथ में है। जब तक थर्ड पार्टी को ये सब चीजें पता नहीं थी, चीजें बड़ी स्मूथ चल रही थी, लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी को सब चीजें पता चली, आपकी लाइफ की लंका लग गई। थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीजें की कि रिलेशन बद से बदतर हो गया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ये महिला कोई भी हो सकती है, ये महिला बहुत पावरफुल है, घर में इसकी चलती है। हो सकता है कि आप ये आपके पर्सन की मदर हो, सिस्टर हो, कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है, लेकिन इस महिला ने आपके रिलेशन को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और कुछ इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हो गए और वो दो चीजों के बीच में जगल करने लगे। क्योंकि जब इंसान दूसरों के हिसाब से चलना शुरू कर देता है तब इसी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। तो आपके पर्सन भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उनको लगा कि थर्ड पार्टी उनके लिए बेटर है, उनके लिए अच्छा सोच रही है। लेकिन जिस तरह से थर्ड पार्टी ने ये पूरा का पूरा गेम प्लान किया, और जिस तरह से उन्होंने आपको निकाला जैसे दूध में से मक्खी, और उसके बाद भी थर्ड पार्टी को तसल्ली नहीं हुई, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने आपके पर्सन से करवाई कि जिसकी वजह से आप काफी सफर आपने किया। अगर मैं कहूँ कि ये टाइम आपके ऊपर बहुत भारी था जिसको आपने किसी तरह से बिताया, लेकिन आपके पर्सन पर इस महिला का इतना ज्यादा दबाव था कि वो कंफ्यूज हो गए, दो चीजों को लेकर जगल करने लगे। क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान पूरी तरह से कंफ्यूज है। इस इंसान का अपना दिमाग ही नहीं है, इसका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है, और जब हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में होता है तो हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते। तो आपके पर्सन भी कभी सही निर्णय नहीं ले पाए, दो चीजों के बीच में कल भी जगल कर रहे थे और आज भी जगल कर रहे हैं, लेकिन चीजें आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करें। क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें दिखाए हैं हसीन सपने।
थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को वो चीजें दिखाई जो शायद आपके पर्सन ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को एक काल्पनिक दुनिया दिखाई गई जहां पर आपके पर्सन राजाओं की तरह जी सकते हैं, मतलब उनके साथ वो सब चीजें की गई कि उन्हें ऐसा लगे कि आपके साथ उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। और वही चीजें आपके पर्सन ने की, क्योंकि जब प्यार में कोई एक कमजोर कड़ी बन जाता है तो प्यार का टूटना लाजमी हो जाता है। तो आपके पर्सन बने कमजोर कड़ी और उन्होंने प्यार की धज्जियां उड़ा दी, और आपके पर्सन को जो चीजें दिखाई गई उसमें से कुछ भी पूरी नहीं हुई। और आज आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो है आपके साथ गलत किया, क्योंकि उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 9 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि इंसान चाहे जितना मर्जी आपको ये दिखा ले कि ये बहुत खुश है, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह से खोखला हो चुका है, इसके पास कुछ भी नहीं है। जो सपने इसको दिखाए गए थे उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन इस महिला की वजह से आपके पर्सन ने इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन दिखाया, यानी कि आपके साथ उनके इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए कि आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। और जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना भी लाजमी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने कुछ नहीं कहा होगा, क्योंकि आपने भी पलटवार किए, क्योंकि कोई इंसान कब तक किसी की सुन सकता है, और आप जैसा इंसान कितनी किसी की सुन लेगा। आपके पर्सन को जब आपने सुनानी शुरू की तो आपके पर्सन की टाएं टाएं फेस हो गई और उनको लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, और वो भाग खड़े हुए, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको इतना ज्यादा परेशान किया, इतने लड़ाई झगड़े आपके साथ किए कि अब आप उनके साथ रहना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से सब चीजें हुई। आपने अपने पर्सन को जब चीजें क्लियर करने के लिए बोला तो आपके पर्सन की हवाइयां उड़ गई, उनके उनकी टाइम टाइम फेस हो गई, और उनको समझ में नहीं आया कि चीजों को कैसे मेंटेन करे। और जब कोई इंसान चीजों को मेंटेन नहीं कर सकता तो वो ऊट पटांग झगड़े करता है। वही चीजें आपके पर्सन ने भी की कि उन्होंने आपके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपकी और आपके पर्सन के बीच में कुछ भी चीजें ठीक नहीं चल रही। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए, जिसकी वजह से आपका रिलेशन टॉक्सिक हुआ। आपके पर्सन ने ये तो वो भी जानते थे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की। या ऐसा भी हो सकता है कि उनके ऊपर इतने ज्यादा स्पेल वर्क हुए कि आपके पर्सन खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने खुद को स्टक कर लिया। आपके पर्सन की आंखों पर बांध दी गई पट्टी कि उन्हें सच्चाई दिखी ही नहीं, और जब उन्हें सच्चाई दिखी तो उनकी हो गई टाइम टाइम फेस, उनको लगा कि उनकी तो दुनिया ही बदल चुकी है। और ऐसा होता है गाइस, जब हम लौटने में काफी समय लगा देते हैं तो तब तक चीजें बदल चुकी होती हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय निरंतर गतिशील है। अगर इंसान उसके हिसाब से नहीं चलता और सोचता है कि आज का काम वो कल कर लेगा, तो उसका कल कभी नहीं आता। तो यही सब चीजें आपके पर्सन के साथ हुई कि जिस समय उनको आपके फेवर में एक्शन लेना था, तब उन्होंने खुद को स्टक कर लिया, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। जिस तरह से ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को नचाती रही, आपके पर्सन उसी तरह से नाचते रहे, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया। आपके पर्सन ने कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। आपके पर्सन के सामने जब सच्चाई आई तब उनकी टाइम टाइम फेस हो गई, क्योंकि आप पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके पर्सन की पूरी दुनिया जो थी वो बर्बाद हो चुकी थी, बदल चुकी थी, और आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। दूसरी तरफ आप इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए कि आपने यूनिवर्स का सहारा ले लिया, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि यूनिवर्स प्यार करने वालों की परीक्षा लेती है, और जब वो इंसान उस परीक्षा में खरा नहीं उतरता तो यूनिवर्स को दोष देना कोई की समझदारी नहीं है। लेकिन आपके पर्सन ने जो कुछ चीजें की तो आप यूनिवर्सल हो गए। आपने अपनी सारी चीजें, अपना पूरा प्यार जो है वो यूनिवर्स पर छोड़ दिया, और यूनिवर्स ने किया आपके साथ जजमेंट, क्योंकि यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं ये मानती है कि आपके साथ सही नहीं हुआ। कोई इंसान प्यार में खोता चला गया और दूसरे को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं, तो ऐसे में यूनिवर्स उस इंसान को कभी भी माफ नहीं कर सकती, और शायद इसीलिए रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में है। और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आकर आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हर्मिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं।
हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो यूनिवर्स के सामने कन्फेस करता है, क्योंकि आपके सामने कन्फेस करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस इंसान की टाइम टाइम फेस हो चुकी है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि अहंकार, और जिस इंसान के अंदर अहंकार होता है वो कभी भी चीजों को ठीक नहीं कर सकता। तो आपके पर्सन के अंदर अगर मैं कहूँ कि ईगो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, आप दोनों के बीच में मन मुटाव हुए। आज आपके पर्सन हर्मिट के मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि चीजें वो अपने लेवल पर ठीक करें, लेकिन कोई इस इंसान को ये बताए कि इसका लेवल आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म होता है। अगर ये इंसान आपसे मिलकर अगर जो है वो चीजें कर पाता है, तो बड़ी जल्दी ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, क्योंकि इस समय ये हर्मिट के मोड में नजर आ रहा है। और अगर ये हर्मिट के मोड में है और अगर यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है, तो इस इंसान को दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और तब ये इंसान छटपटाएगा, और तब इसे पता चलेगा कि इसने क्या गलती की। और अगर मैं कहूँ कि ये सब चीजें देखकर आपके पर्सन की टाइम टाइम फेस हो चुकी है, सिर्फ वो अहंकार की वजह से उन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वरना इस इंसान के पास आपके पास आने के अलावा कोई दूसरा चारा मुझे नजर नहीं आ रहा। और अगर अब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है, तो इसे अच्छी तरह से पता है कि चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, इसलिए ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देगा, क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है। 10 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा, क्योंकि सिर्फ वापस ही नहीं आना होगा, बल्कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देना होगा, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। और अगर आपके पर्सन ने आपको सच्चा प्यार किया, अगर उनके प्यार में जरा सी भी सच्चाई थी, तो यूनिवर्स करेगी आपके साथ जजमेंट, और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा, और ऐसा करने से दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चक्कर में आए, किसी महिला के इन्फ्लुएंस में गए, जिसकी वजह से टोटली कंफ्यूज हो गए। आपके पर्सन को एक ऐसी दुनिया दिखाई गई जिसमें उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी, क्योंकि आपके पर्सन और आप दोनों में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया। उन्हें लगा कि चीजें उनके हिसाब से होनी चाहिए, वो आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे, और आप दोनों के झगड़े इतना ज्यादा बढ़ गए कि रिलेशन टॉक्सिक हो गया। आप यूनिवर्सल हो गए, और यूनिवर्स करेगी अब आपके साथ जजमेंट, क्योंकि आपके पर्सन बड़ी जल्दी हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं। और अगर वो हर्मिट के मोड में जाते हैं, तो वो सही गलत की पहचान कर पाएंगे, और तब आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। और ये कार्ड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है, और लव मैरिज को भी दिखाता है, क्योंकि आपके पर्सन सब कुछ करके देख चुके, और अब उनकी हो गई है टाइम टाइम फेस, और अहंकार की वजह से ये इंसान आपसे दूर है। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, वही वाला हाल आपके पर्सन का मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।